दिल्ली में एलजी की सरकार सीएम केजरीवाल को अपने ही दायरे में करना होगा काम, नोटिफिकेशन जारी। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अब उपराज्यपाल की सरकार काम करेगी। केंद्र ने दिल्ली के लिए संसद में पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संशोधन अधिनियम 2021 को अमल में लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2021 को 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार काम करेगी। सरकार का अर्थ होगा कि उपराज्यपाल। आपको बता दें कि संसद में बजट सत्र के दौरान बीते 24 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2021 को जो है राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। केंद्र सरकार के अनुसार इस सूचना में दिल्ली विधानसभा में पारित विधानसभा में परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। आपको बता दें कि इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी, जिसमें से विधायी उपबंधों निर्वाचन के अष्टछाताओं को जो है ध्यान में दिया जा सके। इसके संबंध में धारा 21 की एक उपधारा भी जोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस कानून में कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामले में चयनित प्रसंग में दिया जा सके, इस पर जो है चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून में उद्देश्यों में कहा गया है कि इस कानून के विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का समर्थन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं जो है राज्यपाल के उत्तरदायित्व को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित भी करेगा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना हालत पर बोले राहुल गांधी, मदद का हाथ बढ़ाइए, अंधे सिस्टम को सच दिखाइए। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस की महामारी के संकट में बीच जो है लोगों को एक दूसरे की मदद करने की अपील की। आपको बता दें साथ ही उन्होंने सरकारी व्यवस्था को अंधे सिस्टम का नाम भी करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके एक दूसरे की सहायता करते आम जन को दिखाते हुए किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि मदद का हाथ बढ़ाते चलो और साथ ही इस अंधे सिस्टम को सच दिखाते चलो, ऐसा उन्होंने नारा दिया है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए 20 घंटे तक इंतजार करने संबंधी खबरों का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये तस्वीरें मोदी सरकार का जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये मानवता के खिलाफ है और साथ ही ये अपराध भी अंतिम संस्कारों का ये अंतहीन संशीला जो है अहंकारी सरकारों के शासकों के जो है पत्थर के दिल का सबूत है। अपने ही लोगों की लाशों की बेबुनियाद पर सरकार मजबूत नहीं हो सकती। ये तस्वीरें और घटनाएं मोदी सरकार का जीवन भर पीछा करेंगी। और साथ ही आपको बता दें कि भारत में मंगलवार को एक दिन में कोविड के जो है 3,60,960 नए कोरोना मामले आए और साथ ही 3,293 मरीजों की मौतें हो गई। और साथ ही इसके साथ देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 1,79,97,267 हो गई है, जिनमें से 2,01,87 लोगों की जान भी जा चुकी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का दावा प्रियंका गांधी ने लखनऊ के अस्पताल में भिजवाया टैंकर। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना के आंकड़े को देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल के लिए ऑक्सीजन टैंकर भिजवाया है। यह टैंकर छत्तीसगढ़ से एक कंपनी से मंगाया गया है और साथ ही छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें कि उन्होंने जो है इसके भिजवा करके योगी सरकार को शर्मिंदा कब तक कर दिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जो कि उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। आपको अगर विस्तार से इस खबर को बताएं तो यूपी सरकार गरीबों के लिए मई व जून में निःशुल्क खाद्यान्न का निर्देश जारी किया। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड की इस विभीषिका के बीच जो है राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था के लिए संकल्पित है और साथ ही राज्य सरकार पीडीएस के अंतर्गत पात्र गृहस्थी और साथ ही अंत्योदय कार्ड धारक को मई और जून के माह में जो है निःशुल्क राशन प्रदान करेगी। इसमें जो है ई पास मशीनों से नेशनल राशन की पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ ही अधिकाधिक लोगों को जो है लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है यह राशन जो है भारत सरकार द्वारा एनएफएस के अंतर्गत मई जून माह के लिए घोषित निःशुल्क राशन की अतिरिक्त होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगर आपको परिभाषित किया जाए तो विभाग व अफसरों को जो है कार्यान्वयन जो है तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को टीम 11 में जो है साथ ही वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि
उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन की दिशा में टीम 11 ने जो वर्क से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आपको बता दें कि विगत लगभग एक सप्ताह से प्रदेश की रिकवरी दर में जो है हर दिन कुछ न कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और साथ ही विगत 24 घंटे में प्रदेश में जो है 35,903 लोग कोविड से लड़ाई जीत कर जो है स्वस्थ भी हुए हैं। आपको बता दें कि सभी प्रदेशवासी कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप आचरण करें और साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के सिद्धांत को व्यवहार में लाएं। और उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से CHC एक जो है छोटी सी व्यवस्था है और साथ साथ निजी क्षेत्र के सहयोग के बेड्स को दोगुना करके जो है सुनिश्चित कराया कि सचिव स्तर पर एक अधिकारी की जिम्मेदारी इस कार्य में लगाया जाए और इसकी दैनिक मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी जिलों को 2-2 CHC को जो है कोविड मरीजों के साथ सेवार्थ डेडिकेटेड किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को पिछले सप्ताह में जनपदवार 200 बेड बढ़ाए गए हैं और इसके करीब जो है 15,000 बेड बढ़े हैं। आपको बता दें कि कोविड हॉस्पिटल के रूप में नए निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाए, ऐसा उन्होंने निर्देशित किया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर खरीदने की मंजूरी दी। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो जो है कोरोना के इस महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पीएम केयर फंड के जो है 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर खरीदने की मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि उन्होंने निर्देशित किया है कि इन ऑक्सीजन कंटेनर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाना चाहिए और साथ ही अधिक मांग वाले राज्यों तक पहुँचाना चाहिए। और साथ ही इसके अलावा पीएम केयर फंड के तहत जो है 500 नए PSA और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट की भी मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इससे पहले जो है पीएम केयर फंड के तहत 713 जो है PSA प्लांट को मंजूरी दे दी गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और साथ ही आपात राहत कोष पीएम केयर्स के 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेगी और साथ ही देश में विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में जो है 500 PSA प्रेशर स्विंग एडवांस के जरिए जो है चिकित्सा ऑक्सीजन के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना भी करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस जिले के मुख्यालयों और साथ ही 2 टियर शहरों में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर होगी। और साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बयान में कहा गया है कि ऑक्सीजन के सांद्रक और साथ ही PSA संयंत्रों की से मांग वाले क्षेत्रों में जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज होगी। और साथ ही यहाँ पर जो है यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में कोविड-19 प्रबंधन के लिए तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा भी की गई। प्रधानमंत्री ने निर्देशित दिया है कि जो है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑक्सीजन सांद्रकों को जल्द से जल्द खरीदा जाए और साथ ही जिन राज्यों में कोविड-19 के मामले सबसे अधिक हैं उन्हें इसकी आपूर्ति भी की जाए। इसके पहले सरकार पीएम केयर फंड से जो है ऐसे ही 713 PSA संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी भी दे चुकी है। और साथ ही मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जाएंगे। साथ ही 500 PSA और साथ ही जो है ऑक्सीजन की संयंत्र की स्थापना को पीएम केयर फंड के कोष की मंजूरी भी दे दी गई है। इससे जिला मुख्यालयों को और साथ ही टियर 2 के शहरों में जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरह से बेहतर होगी। इनसे 500 PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और साथ ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CRSAR द्वारा जो है विकसित घरेलू प्रौद्योगिकी की हस्तांतरण और साथ ही घरेलू निर्माताओं द्वारा की जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना अपडेट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि पहली बार कोरोना से मौतों का आंकड़ा पहुंचा 3,000 के पार। आपको बता दें कि एक दिन में आए 3,60,000 से ज़्यादा मामले। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश भर में एक दिन में जो है 3,60,960 लोगों में कोरोना वायरस जो है पाया गया है संक्रमित एक ही दिन में। आपको बता दें कि जाने कि इसके बाद बुधवार को संक्रमितों की संख्या बढ़ करके जो है बहुत ज़्यादा हो गई। वहीं बीते 24 घंटों में 3,293 लोगों की मौत भी हो गई। बुधवार को 2,61,162 संक्रमित कोरोना के रिकवर भी हुए हैं। आपको बता दें कि जबकि बीमारी से मृत्यु की दर 1.12% हो गई। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 2,11,187 हो गई है। वहीं एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या जो है 2,90,000 के करीब पहुंच गई है। और साथ ही आपको बता दें कि गौरतलब है कि बुधवार को मंगलवार के करीब जो है 37,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत घटाई। आधार पुण्यवाला ने किया बड़ा ऐलान। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों की दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत जो है 100 रुपये घटा दी है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 के टीके कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत की जो है 400 रुपये प्रति खुराक तय की थी। आपको बता दें कि अब इसे जो है 300 रुपये प्रति खुराक कर दिया गया। और साथ ही खुद ASI के CEO आधार पुण्यवाला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य को
को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत जो है 400 रुपये से घटा करके 300 रुपये प्रति डोज करता हूँ। और साथ ही उन्होंने यह कहा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और साथ ही इससे जो है राज्य में हजारों करोड़ रुपए की बचत भी होगी। इससे और ज़्यादा वैक्सीन हो पाएगा और साथ ही अनगिनत जिंदगियां भी बचाई जा सकेंगी। उन्होंने ये कहा कि अगर कंपनी की कीमत जो है नीति को लेकर के व्यापक स्तर पर आलोचना के बाद जो है यह कदम उठाया गया है, क्योंकि जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविडशील्ड के केंद्र सरकार को जो है 150 रुपये प्रति खुराक की दर से बेच रही है। इसी वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्माण कर रही है। साथ ही कोविडशील्ड निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति खुराक दिया जाएगा। इससे जो है देश में कोरोना रोधी 2 वैक्सीन कोविडशील्ड और भारत को जो है भारत बायोटेक का जो है कोवैक्सीन को उपलब्ध है। आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन की कीमत जो है राज्य के लिए 600 रुपये प्रति खुराक और साथ ही निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये प्रति खुराक निर्धारित की थी। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की अधिक जो है कीमतों को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को निशाने पर ले रही हैं और साथ ही इसी को देखते हुए पिछले दिनों में केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत बायोटेक से कहा था कि वे अपने कोविड-19 के टीकों को भी कीमत को कम करने की कृपा करें। बता दें कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके लिए जो है आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है।